लोकसभा चुनाव के परिणाम पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी 7वें चरण की वोटिंग होनी बाकी है। इस बीच हर किसी के मन में सवाल है कि 4 जून को तीनों नतीजे संभव हो सकते हैं। या तो एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती नजर आएगी, या इंडिया के सरकार बनने के चांसेस होंगे, या फिर दोनों ही दल बहुमत नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में बाकी अन्य दलों पर निर्भर रहेंगी कि वह किसका साथ देंगे। हम बात मायावती की ही कर रहे हैं। पहली बात तो उनको सीटें कितनी मिलेंगी, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सीटें नहीं भी मिलती या बात आती है समर्थन देने की, तो विचारधारा के तहत मायावती इस वक्त किस दल को समर्थन देना ज्यादा प्रेफर करेंगे, यानी ज्यादा पसंद करेंगे, सवाल है। देखा जाए तो समय समय पर विपक्षी दलों ने ही यह आरोप लगाया कि बसपा बीजेपी की बी टीम की तरह काम करी है, जबकि मायावती ने अपना पल्ला इस बात से झाड़े रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने मोदी सरकार की कई नीतियों पर सवाल भी खड़े किए थे, चाहे फ्री राशन की बात हो या फिर कुछ अन्य मुद्दे उन्होंने खुले मंच से उठाए। लेकिन बात आती है अगर समर्थन देने की, तो विश्लेषकों को ऐसा लग रहा है कि मायावती ना चाहते हुए भी अगर मन बनाना पड़ा तो शायद इंडिया दल की तरफ जाएं, क्योंकि इंडिया दल ने जो 3 मुद्दे ऐसे उठाए उसके तहत मायावती वहां जाने के लिए शायद एक तरीके से अपना फैसला बदले। पहला फैसला, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बड़ा मुद्दा इस बार बनाया गया चुनाव में। आपने देखा कि राहुल गांधी तो संविधान की कॉपी अपने साथ लेकर चल रहे थे। हर रैली, हर जनसभा में जनता से यही कह रहे हैं कि आप संविधान बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दें। दूसरा, कि मायावती जिस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में चाहती हैं, वही मुख्य एजेंडा इस समय इंडिया दल के नेता राहुल गांधी का भी नजर आया, अखिलेश यादव का भी नजर आया, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी हामी रखी। तीसरा, अगर हम देखें जिस तरीके से यहाँ पर बात आ रही है बेरोजगारी की और महंगाई की, ये मुद्दा काफी तेजी से चरम पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी आपने देखा कि किन किन बड़ी पार्टियों का नाम सामने आया, लेकिन उसमें बसपा का नाम नहीं था। तो बसपा दागदार पार्टी नहीं, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन उन सब से अगर हटके देखें तो शायद वहां पर एनडीए के खिलाफ जाने का एक मन बना सकती हैं। तो ये 3 कारण बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे SC ST OBC आरक्षण को लेकर बात उठ रही है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर बातें उठ रही हैं। साथ ही साथ यह भी दिख रहा है कि अगर दलित वोटर्स जहां होंगे, अगर मायावती वहां नहीं होंगी, तो मायावती को आने वाले वक्त में उसका नुकसान देखने को मिलेगा कि दलित वोटर किसके साथ गया। सबसे पहले तो इस बात पर नजर रहेंगी। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के कई कारण हैं। एनडीए को समर्थन बीच में मायावती के बयानों से नजर आया, लेकिन मायावती ने समय समय पर इस बात से पल्ला झाड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पार्टी की विचारधारा अलग है, जो कि एनडीए और इंडिया से मेल नहीं खाती। फिलहाल तो बीएसपी अकेले ही रण में है। अकेले कितनी सीटें निकाली है इस बार 4 जून को पता चलेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।